सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको इकट्ठा किया, अपने पवित्र उपस्थिति में लेकर के आया। हम सब कल ही क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे। परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही मूल उद्देश्य के लिए क्या किया है? बनाया है। और मनुष्य के उम्र सीमाओं को इसलिए क्या किया है? बांधा है, ताकि मनुष्य क्या करे? सच्चाई को जाने, सच्चे परमेश्वर को क्या करे? ढूंढे। तो आज हम क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन में देखेंगे, निकालेंगे सपो उपदेशक 12 अध्याय का पढ़ेंगे हम एक वचन से हम 8 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोखों में से देखने वालियों अंधी हो जाएगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तरके चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। सब क्या है? व्यर्थ ही क्या है? व्यर्थ है। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया? ताकि मनुष्य परमेश्वर को जाने, मनुष्य परमेश्वर को जाने। इसलिए वचन में लिखा है, अपने सृजनहार को अपने जवानी के दिनों में क्या कर? स्मरण कर, याद कर, उसे ढूंढ, उसे जान, उसकी इबादत कर, उसकी आराधना कर। इसी मूल उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? मनुष्य को क्या किया? बनाया है। वचन में लिखा है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन क्या नहीं होता है? नहीं लगता है। विपत्ति का दिन का मतलब क्या? जब इंसान क्या हो जाता है? बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध अवस्था में आ जाता है, उस समय उसका मन क्या नहीं होता है? नहीं लगता है। क्योंकि वचन में लिखा है, घर के पहरुए क्या करेंगे? कांपेंगे। ये शरीर हमारा क्या है? घर है। हम इस घर में रहते हैं। हम कल भी वचन में सीख रहे थे, हम क्या है? आत्मा है। इस शरीर रूपी घर में हमें थोड़े समय के लिए क्या किया गया है? रहने के लिए दिया गया है। एक समय आएगा, ये घर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, ये घर नाश हो जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है, इससे पहले कि विपत्ति के वो दिन आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन क्या नहीं होता है? नहीं लगता है। क्योंकि उस समय घर के पहरुए क्या करेंगे? कांपेंगे। घर के पहरुए का मतलब क्या? ये जो हमारा 2 हाथ है, ये घर के क्या है? पहरुए है। हम देखते हैं कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं? इन दोनों हाथों से क्या करते हैं? करते हैं। या कुछ भी होता है तो हम इससे क्या करते हैं? रोक लेते हैं।
या जब हम गिरने भी लगते हैं तो इस हाथ के सहारे क्या करते हैं, अपने इस घर को बचाते हैं। लेकिन एक समय आएगा, घर के पहरुए मतलब ये जो हाथ है ये भी क्या करेंगे, कांपेंगे। ये भी क्या करेंगे, कांपेंगे। और आगे लिखा हुआ है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। बलवंत क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। जब इंसान जवान होता है उस समय पूरी तरह से क्या रहता है, वो अच्छे तरह से क्या रहता है, खड़ा रहता है, अच्छी तरह से वो क्या करता है, चलता है। लेकिन जब विपत्ति का दिन आता है, जब एक इंसान वृद्ध हो जाता है, वृद्धावस्था में आ जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उस समय वो क्या हो जाता है, झुक जाता है। तब वो खरे खर नहीं चल सकता है, तब वो झुक कर क्या करने लगता है, चलने लगता है। बलवंत क्या हो जाता है, झुक जाता है। यानी शरीर में जो रीढ़ की क्या है, हड्डी है, वो भी क्या हो जाता है, झुक जाता है। जिस पर ये पूरे शरीर का क्या है, सब कुछ इसी शरीर के ऊपर क्या है, जो क्या रीढ़ की हड्डी है, उसी के ऊपर सारा कुछ क्या है, शरीर में जो भी पार्ट्स है सबका क्या है, एक जुड़ाव है। लेकिन एक समय आएगा ये बलवंत भी क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ये घर के पहरुए हाथ क्या करेंगे, कांपेंगे, थरथराएंगे। बलवंत क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। बलवंत क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। और वचन में लिखा हुआ है, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। यानी जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध अवस्था में आ जाता है, उसके दांत भी क्या हो जाता है, टूटने लगता है। वचन में लिखा है, थोड़ी होने के कारण ये काम फिर क्या नहीं करेगा, सही से नहीं करेगा। इच्छा तो होगी, इच्छा तो होगी कि जवानी के दिनों में हम क्या किए हैं, इस दांत से जो कुछ भी खाए हैं। इच्छा कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन वचन में लिखा, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण ये सही से क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। ये काम को क्या करेगी, छोड़ देगी, काम को छोड़ देगी। और झरोखे में से देखने वाले अंधी हो जाएगी। एक समय आएगा ऐ मनुष्य, एक समय आएगा तुम्हारे जीवन में, वो विपत्ति का दिन आएगा, आंख से तू क्या नहीं कर पाएगा, देख भी नहीं पाएगा। हम देखते जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है उसको सही से क्या नहीं होता है, दिखाई भी नहीं पड़ता है, वो सही से क्या नहीं कर पाता है, नहीं देख पाता है। ऑपरेशन भी करवा ले फिर भी उसको सही से क्या नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, वो सही से नहीं देख सकता। ये सब क्या है, विपत्ति का दिन है। इसलिए वचन में लिखा है, मनुष्य के उम्र सीमाओं को परमेश्वर क्या किया है, बांधा है, ताकि वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को स्मरण रखे, उसकी इबादत करे, उसकी पूजा करे, उसकी सजदा करे। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। 60 साल 70 साल का क्या दिया है, जीवन दिया है। पैसा कमाने के लिए नहीं दिया है, दौलत कमाने के लिए नहीं दिया है, नाम कमाने के लिए नहीं दिया है। किस लिए दिया है? सुलेमान अपने जीवन के अनुभव को यहाँ पे क्या कर रहा है, लिख रहा है। वो लिखता है सब कुछ क्या है, व्यर्थ ही क्या है, व्यर्थ है। अगर कोई चीज क्या है, बहुमूल्य है, कोई चीज क्या है, अच्छी है, कोई चीज अगर क्या है, ज्ञान की है, तो वो क्या है, अपने जवानी के दिनों में क्या कर ले, अपने सृजनहार को जान ले, उसको स्मरण कर ले। क्योंकि एक समय आएगा, विपत्ति का दिन आएगा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा, जब तू बुजुर्ग हो जाएगा, उस समय घर के पहरुए भी कांपेंगे, बलवंत झुक जाएंगे, ये दांत भी टूट जाएगा, आंखों से क्या नहीं होगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ये सब क्या है, विपत्ति का दिन है। और लिखा है, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। मतलब सड़क की ओर के किवाड़ मतलब क्या, जब इंसान जवान रहता है तो जहां मन तहां क्या करता है, घूमता है, जो जी आता है सो करता है। जब मन हुआ खुशकीबाग चला गया, जब मन हुआ लाइन बाजार चला गया, जब मन हुआ कोलकाता चल गया।
लेकिन एक समय आएगा, वचन में लिखा है, घर की ओर का किवाड़ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इच्छा तो होगा लाइन बाजार जाने का, इच्छा तो होगा खुशकी बाग मार्केट घूमने का, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता है। अब अगर थोड़ी दूर भी क्या है चलना है, तो वो किसी न किसी आदमी के सहारे क्या करेगा, वो चलेगा। अब वो लठ लेकर क्या करेगा, चलेगा, क्योंकि उसके जीवन में क्या आ गया है, विपत्ति का दिन आ गया है। परमेश्वर का वचन हर मनुष्य को क्या देता है, चेतावनी देता है, इससे पहले कि विपत्ति के वो दिन आ जाए, वो वर्ष आ जाए, जिसमें घर के पहरुए कांपेंगे, बलवंत झुक जाएंगे, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी, ये आंखें सही से क्या नहीं होगा, काम नहीं करेगा। देखा है, देखने वाली झरोखे क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। और लिखा है, सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, मतलब इच्छा है इधर उधर घूमने का, लेकिन अब चला नहीं जा रहा है। आप देखे होंगे, जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध अवस्था में हो जाता है, वो सही से नहीं चल पाता है, उसको कोई सहारे देकर क्या करता है, उसको थोड़ा दूर क्या करता है, लेकर के जाता है, क्योंकि वो कौन सा दिन है, विपत्ति का दिन है। इसलिए कहता है अपने सृजनहार को जान, इसलिए मनुष्य को बनाया है, एक ही मूल उद्देश्य के लिए बनाया है, उम्र की सीमाओं को इसलिए बांधा है। लेकिन हम देखते हैं सारी जिंदगी इंसान पैसे के पीछे भागता है, दुनिया के पीछे भागता है, इस शरीर की अभिलाषा के पीछे भागता है। वो कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता है, कभी आत्मा के बारे में नहीं सोचता है। इस आत्मा का क्या होगा, हम तो असल में आत्मा है, ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो घर है, एक दिन ये गिर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। शरीर का एक एक जो पार्ट पुर्जा है, वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। और लिखा है, चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, चक्की पीसने का शब्द क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, कान से क्या नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देगा। चक्की पीसने का शब्द धीमा का मतलब सही से क्या नहीं होगा, सुनाई भी नहीं देगा। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, तो कान से वो सही से क्या नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता है, फिर वो ऊंचा सुनने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरह क्या है, बहुत बार देखते होंगे जो बुजुर्ग होता है बोलता है ये कुछ सुनता नहीं है, अगर उससे बातें करना है तो आपको इशारों में क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। ये सब मनुष्य के लिए एक विपत्ति का दिन है, विपत्ति का क्या है, दिन है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान का क्या ये वचन है, उसका अनुभव है, उसके पास किसी चीज का क्या नहीं था, कमी नहीं था, लेकिन अपने जीवन के अनुभव में क्या लिख रहा है, सब कुछ क्या है, व्यर्थ ही क्या है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ ही क्या है, व्यर्थ है। हम सिकंदर के बारे में भी क्या किए थे, आप लोगों को बताए थे, बादशाह सिकंदर जो दुनिया के ऊपर हुकूमत करता था, अपने आप को खुदा समझता था, लेकिन छोटा सा मच्छर एक दिन क्या किया, उसको काट लिया। उस मच्छर के काटने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु होगी। और जब वो क्या होने लगा, मरने लगा, जब सिकंदर बादशाह मरने लगा, तो उसकी इच्छा थी, उसकी हार्दिक तमन्ना थी, उसकी चाहत थी कि जो माँ हमें पैदा की है, जो माँ हमें जन्म दी है, हम उस माँ से क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उसको हम देखना चाहते हैं, उसकी बाहों में मरना चाहते हैं। लेकिन जो वैद्य लोग थे, उस समय वैद्य लोग होता था, आज हम उसको डॉक्टर बोलते हैं, वैद्य लोग बोला क्या है, आपके पास क्या नहीं है, वक्त नहीं है, समय नहीं है। तो बादशाह सिकंदर बोला हमारे आधे साम्राज्य को आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए, लेकिन मेरी मां से मुझे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो वैद्य लोग बोला समय नहीं है कि हम आपको क्या कर सकते हैं, मां से मिला सकते हैं, और ना ही उतना समय है
कि हम आपकी माँ को क्या कर सकते हैं, आपके पास बुला सकते हैं। तब बादशाह सिकंदर बोला, हमारे पूरे साम्राज्य को आप ले लीजिए, लेकिन हमें मेरी माँ से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। हम माँ से मिलकर क्या करना चाहते हैं, इस दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं, इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारी ये हसरत है, हमारी ये इच्छा है। लेकिन वहां जो वैद्य लोग थे बोले, ये क्या है, नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास समय नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है। तब जाकर सिकंदर बादशाह को बात क्या आया, समझ में आया कि जिस दौलत को कमाने के लिए, जिस साम्राज्य को कमाने के लिए, जिस सोने चांदी को कमाने के लिए हमने बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य वक्त को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज पूरे साम्राज्य को देने के बाद भी हमें थोड़ा सा क्या नहीं मिल पा रहा है, वक्त नहीं मिल पा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? और इसी के पीछे हमने जिंदगी के बहुमूल्य समय को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसका क्या मतलब है? उसी तरह से यहां सुलेमान भी वचन में लिखता है, सब कुछ क्या है, व्यर्थ ही क्या है, व्यर्थ है। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया है कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की सजदा करे। लेकिन इंसान उन सारे चीजों के पीछे अपने बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य वक्त को बर्बाद कर देता है, जिससे कोई फायदा नहीं, जो व्यर्थ ही क्या है, व्यर्थ है। इसलिए वचन में लिखा है, इससे पहले कि विपत्ति के वो दिन आए, वे वर्ष आए जिनमें तेरा हाथ काम ना करे, बलवंत क्या हो जाए, झुक जाए, दांत तुम्हारी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, आंखों से दिखाई देना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तू चल नहीं पाए, कान से क्या ना दे, सुनाई ना दे। आगे लिखा है, तरके चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, जब वृद्ध हो जाता है, तो फिर उसको क्या नहीं आता है, नींद भी नहीं आती है, वो सही से सो भी नहीं पाता है, क्योंकि वो विपत्ति के दिन में है, विपत्ति के दिन में सही से क्या नहीं आता है। आप बुजुर्ग आदमी से बात कीजिएगा, वो आपको सारा अनुभव क्या करेगा, बताएगा। उसको सही से क्या नहीं आता है, नींद नहीं आता है। सबसे पहले अगर घर में कोई उठता है तो कौन उठता है, जो बुजुर्ग है, जो बूढ़ा आदमी है, वो सबसे पहले उठता है। वो चिड़िया जगने से पहले जाग जाता है, चिड़िया के उठने से पहले क्या हो जाता है, वो उठ जाता है। उसके बाद लिखा है, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा होगा, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। फिर ऊंचाई को देखकर उसको क्या लगेगा, भय लगेगा, वो ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएगा। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, वो सड़क पर फिर क्या है, वो नहीं चल पाएगा, सही से सड़क पर क्या नहीं कर पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम नहीं देगा। एक समय ऐसा आएगा, भूख बढ़ाने वाला फल भी क्या नहीं देगा, काम नहीं देगा। उस समय भूख बढ़ाने वाला दवाई भी क्या नहीं करेगा, शरीर पर असर नहीं करेगा। वो एक ऐसा समय होगा। इसलिए वचन में लिखा है, इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन आ जाए, वे वर्ष आ जाए जिनमें तू कहे मेरा दिल नहीं लगता है। अपने सृजनहार परमेश्वर को जान ले, उस परमेश्वर के साथ मेल कर ले, जो तुम्हारा क्या है, परमेश्वर है, जो तुमको बनाया है, जो तुम्हारी चिंता करता है, जो तुमको जीवन और श्वास देता है। इसलिए उम्र की सीमाओं को बांध दिया है। मनुष्य सच्चाई को क्या करे, ढूंढे, सच्चाई को जाने, क्योंकि लिखा है, उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोने के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। आत्मा परमेश्वर के पास क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया है, बनाया है, और उसके उम्र सीमाओं को क्या किया, बांधा है।
मनुष्य शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। इस शरीर में रहने के लिए थोड़े समय के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। लेकिन मनुष्य का बुद्धि बंद होने के कारण, समझ ना होने के कारण आज मनुष्य इसी शरीर के लिए जीता है, इसी शरीर के लिए मरता है, इसी शरीर के लिए किसी को मार भी देता है, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या है, बंद है। वो सच्चाई को नहीं जानता है, उसको नहीं मालूम है हम क्या है, आत्मा है, हम शरीर नहीं है। थोड़े समय के लिए शरीर में क्या किया गया है, रहने के लिए दिया गया है। ये एक दिन गिर जाएगा, ये एक दिन ये घर क्या होगा, पुराना हो जाएगा, ढह जाएगा। इसको आज तक कोई नहीं रोक पाया है और ना ही इसको क्या कर पाएगा, कोई रोक पाएगा। वचन में लिखा है मनुष्य सदा के घर को जाएगा, सदा के घर को जाएगा। ये दुनिया हमारा क्या नहीं है, घर नहीं है। यहां सदा के लिए मनुष्य रहने के लिए नहीं आया है। हम अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि वो तो हमें जानता नहीं है और ना ही हम उसको क्या करते हैं, जानते हैं। हमारा उसके साथ क्या नहीं हुआ है, मेल नहीं हुआ है। हम तो सारी जिंदगी उसको परमेश्वर मान रहे थे, जो हकीकत में हमारा क्या नहीं था, परमेश्वर नहीं था। हम उसको पिताजी बोलते थे, जो हमारा असल में क्या नहीं था, पिताजी नहीं था। वचन में लिखा है हम उसको परमेश्वर मानते थे, जो स्वभाव से क्या नहीं था, परमेश्वर नहीं था। मान लीजिए हमें क्या है, मुंबई हम गए, मुंबई में हमें क्या नहीं करता है, कोई नहीं जानता है, फिर हम कहां रहेंगे। उसी तरह लिखा आत्मा सदा को घर के जाएगा, घर सदा के घर को जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें जानता ही नहीं है। अब मुंबई में मान लीजिए हमें कोई जानता ही नहीं है, तो हम किसके यहां जाएंगे, कौन हमें रखेगा, क्योंकि हमें कोई क्या नहीं करता है, जानता नहीं है। उसी तरह से हमें इसी संसार में परमेश्वर को जानना है, क्योंकि एक दिन हमें परमेश्वर के पास जाना है। वचन में लिखा है मनुष्य सदा के घर को जाएगा, जाएगा। लेकिन उधर अगर परमेश्वर से हमारा क्या नहीं है, मेल नहीं है, अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उधर जाकर अगर हम ये बोलेंगे कि संसार में हमने बहुत पैसा कमाया, हमारे पास बहुत दौलत, हम बहुत पढ़ाई किए, बहुत बड़ी बड़ी क्या है, डिग्रियां हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। इसलिए जीते जी क्या करना है, परमेश्वर को जानना है। मनुष्य को एक ही मूल उद्देश्य के लिए बनाया है और उसके उम्र सीमाओं को इसलिए बांधा है ताकि वो सच्चाई को ढूंढे, परमेश्वर को ढूंढे। हमारा परमेश्वर कौन है, किसने मुझे बनाया है, हमको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, कौन हमें जीवन और सांस देता है, कौन हमें जीवित रखता है। इसलिए यहां पे सुलेमान कहता है इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन आए, वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा दिल नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लगता है। उस समय आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए वचन में लिखा है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रख, उसको जान, उसको याद रख, उसकी इबादत कर, उसकी सजदा कर, उसकी आराधना कर। यही तेरे जीवन का क्या है, मुख्य काम है। इस बात को अच्छी तरह से क्या करना है, समझना है, अच्छी तरह से क्या करना है, जानना है। वचन में लिखा है बैल अपने मालिक को क्या करता है, पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मनुष्य अपने बनाने वाले परमेश्वर को नहीं जानता है, उसे नहीं मालूम है, उसे नहीं मालूम है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य क्या करे, सच्चाई को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने।